हाँ, प्रश्न है राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना है कब हुई। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की यह स्थापना है, ये कब हुई थी? 1934, 1938, 1940 और 1942। चलिए सभी फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दें। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपको राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना पूछी है, तो ये स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1934 के अंदर। तो चलिए ए ऑप्शन को यहाँ पर ब्लॉक कर दिए, ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसके द्वारा कहा गया? चलिए बताइए, हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको खमनोर का युद्ध है वो किसने के द्वारा कहा गया था? कर्नल टॉड, बदायूं, दायूनी, अब्बुल फजल और गोपीनाथ शर्मा। तो बताइए यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अब्दुल फजल। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इस पर्सन को आप स्टार लगा दीजिए, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? चलिए बताइए, राजस्थान के लोक देवता है नहीं है, वो कौन से नहीं है? गोगा जी, पापू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। तो कौन से देवता है जो राजस्थान के लोक देवता नहीं है? चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताइए। बताइए, गोगा जी, पापू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट है? तो आपका ये गोगा जी, पापू जी और रामदेव जी। तो और यहाँ पर नामदेव जी है, ये राजस्थान के लोक देवता नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, प्राचीन जैन तीर्थ ना, नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? जो प्राचीन तीर्थ नाकोड़ा है उसका संबंध है कौन सी जिले से है? बाड़मेर से, बीकानेर से, जैसलमेर से, अजमेर से। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? हम्म चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बताएं। दोस्तों ये नाकोड़ा जी का संबंध है ना, ये आपके पड़ेगा बाड़मेर जिले से पड़ेगा। तो बाड़मेर जिले से पड़ेगा, ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करो। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। चलिए बताइए, राजस्थान राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? चलिए सभी यहाँ पर आंसर बताएं, सभी फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं इसका। कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कितनी है? चलिए बताइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबाई है इसकी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या बोलते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखाएं बोलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869 किलोमीटर और 6920 किलोमीटर है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका क्या है राइट, क्या हो जाएगा? कितनी है लंबाई? तो वो हो जाएगी आपका 1070 किलोमीटर हो जाएगी। 1070 किलोमीटर है ये राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले की छत पर लकड़ी की बनी हुई है? तो बताइए राजस्थान की कि किस किले की छत है वो लकड़ी से बनी हुई है? चलिए बताइए, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, लोहारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो बताइए कौन सी दुर्ग की है, कौन सी दुर्ग की छत है वो लकड़ी से बनी हुई है? चलिए सभी यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? बहुत बढ़िया या और प्यारा ये क्वेश्चन आपके लिए। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर अपना क्या आंसर आ जाएगा, जिसकी लकड़ी की छत बनी हुई है वो हो गया आपका गागरोन का दुर्ग हो जाएगा। गागरोन का दुर्ग है ये कहाँ पर पड़ता है? चलिए बताइए, गागरोन का दुर्ग है ये कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ के अंदर है गागरोन का दुर्ग। और इसे कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? चलिए बताइए यहाँ पर सभी फटाफट। हाँ तो दोस्तों ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये आप ध्यान रखना कि गागरोन का दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा
संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? ओसिया, रणकपुर, गलियाकोट, गलता और चलिए बताइए। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं। दोस्तों ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ये पड़ेगा आपका गलियाकोट के अंदर। चलिए बताइए गलियाकोट आपका कहाँ पर है? तो ये आपके है डूंगरपुर के अंदर है गलियाकोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वर्षा में नाचते हुए मोर की शैली की प्रमुख विशेषता है? चलिए बताइए। कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, कोई नहीं। चलिए तो यहाँ पर आपका आएगा ये बूंदी शैली की है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, जसनादी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चलिए बताइए। इसके बारे में कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। आंसर है इसका, जल्दी जल्दी यहाँ पर आंसर आना चाहिए आपका। तो यहाँ पर जसनाजी जो संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है? चलिए बताइए। सरी नृत्य, अग्नि नृत्य, डांडिया नृत्य और कोई नहीं। चलिए यहाँ पर फटाफट सभी यहाँ पर आंसर बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो यानी जसनाजी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है ये कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य, अग्नि नृत्य, डांडिया नृत्य और कोई नहीं। तो ये आपका होगा अग्नि नृत्य हो जाएगा। ये अग्नि नृत्य कहाँ पर होता है? कतरिया के अंदर रहता है। कतरिया कहाँ पर है? तो कतरिया आपका है बीकानेर के अंदर। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है? तो चलिए बताओ, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र है वो किसे माना जाता है? कौन से क्षेत्र को माना जाता है? चलिए बताओ, सभी बताओ यहाँ पर फटाफट जल्दी जल्दी इसका आंसर दें। हम्म क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है, ये सभी? तो यहाँ पर आपका राइट होगा अरावली क्षेत्र है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, तो यहाँ पर अरावली क्षेत्र है। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सांगरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो चलिए बताइए। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद है सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर। चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी सभी आंसर बताइए, ये कहाँ के निवासी थे? हैं? कोई भी यहाँ पर बच्चा यहाँ पर गलत नहीं करेगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर के थे। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान की जलवायु में मावट सी अभिप्राय है? तो यहाँ पर बताइए राजस्थान के अंदर जो जलवायु के अंदर जो मावट है इसका अभिप्राय क्या है? मावट का अभिप्राय क्या है? चलिए बताइए यहाँ पर, जल्दी जल्दी बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। हाँ जितना हो सके क्लास को शेयर कर दिए, सभी बच्चे हैं यहाँ पर क्लास को शेयर जरूर कर दें। बेटा ये माउंट की जो जलवायु है ये शीत ऋतु के अंदर होने वाली वर्षा है, वर्षा है उसको मावट कहती है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है तो उसी को ही मावट कहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शीतकालीन वर्षा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और स्टार लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन के, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो चलिए बताइए, ये मेहरानगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट कीजिए, इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी इसका उत्तर है वो गलत नहीं करेगा। तो बताइए यहाँ पर मेहरानगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अलवर। चलिए फटाफट बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये मेहरानगढ़ का किला है, ये कहाँ पर पड़ेगा? तो मेरे भाई ये किला है ये जोधपुर के अंदर पड़ेगा, जोधपुर के अंदर पड़ेगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो इस किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? चलिए बताइए, तो इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? हैं? तो चलिए सभी बताएं, मेहरानगढ़ किले का है जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है राव जोधा ने करवाया था। इसका निर्माण है राव जोधा ने करवाया था। और कब करवाया था इसका निर्माण? है तो 1459 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा
कि मेहरानगढ़ का किला है जो जोधपुर के अंदर है, इसका निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था और 1459 ईस्वी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। चलिए बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो संभाग है वो कौन सा है। चलिए सभी बताएं, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई बच्चा यहाँ पर ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखें। जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, कौन सा हो जाएगा संभाग है, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गलता जी तीर्थ है कहाँ स्थित है, गलता जी का जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। गलता जी का तीर्थ स्थान है ये कहाँ पर है बच्चों, चलिए बताइए, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, अजमेर है, उदयपुर है? तो कहाँ पर हो जाएगा ये, आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा। कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी बच्चा यहाँ पर गलत नहीं करेगा, फटाफट यहाँ पर क्लास को शेयर कर दें। चलिए सभी सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्लास को शेयर कर दे। जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, अजमेर है या उदयपुर है, तो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। जयपुर ग्रामीण है ये नहीं है, गलता जी का तीर्थ स्थान है नहीं है, तो ये बेटा कहाँ पर हो जाएगा, तो ये होगा आपका जयपुर के अंदर। आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को स्टार लगा दें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, हैं? तो ये खेजड़ी वृक्ष है, ये इसकी वर्षा है, ये किस पर्व पर की जाती है ये खेजड़ी वृक्ष की। चलिए बताइए, दीपावली है, दशहरा है, जन्माष्टमी है और महाशिवरात्रि है, कौन से पर्व के ऊपर है खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। चलिए बताइए बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये खेजड़ी वृक्ष की पूजा ये दशहरे के उपलक्ष्य में की जाती है, दशहरा पर्व पर की जाती है, तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सर जी यहाँ पर बताओ कि दशहरा का मेला है ये कहाँ पर लगता है, कहाँ का प्रसिद्ध है ये दशहरा मेला है। चलिए बताइए सर जी क्या हो जाएगा बेटा। कहाँ पर लगता है ये दशहरा का मेला, तो ये आपके लगता है कोटा के अंदर लगता है, कोटा का ये दशहरा मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इस पर्सन का अपना राइट है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो बताइए, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री है कौन रहे हैं, कौन थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर जल्दी जल्दी लगा दीजिए, आपका राइट आंसर लगा दीजिए, कोई भी गलत ना करिए यहाँ पर। बताइए, स्वाई मानसिंह है, शोभाराम कुमावत है, भोपाल सिंह है, टीकाराम पालीवाल या, तो इनका बेटा हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा शोभाराम में कुमावत है, तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, तो चलिए बताइए कौन सा आभूषण है जो कान पर पहना जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीका, बूड़ी, टोंटी, रिमझोल, तो बताइए कान का जो पहने जाने वाला आभूषण है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर, चलिए बताइए सभी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कान में पहने जाने वाला जो आभूषण है ये आभूषण आपका हो जाएगा टोंटी, टोटी हो जाएगा टोटी। तो यहाँ पर आपका ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक है, चलिए बताइए वंश भास्कर के लेखक है वो कौन है, वंश भास्कर के लेखक है वो कौन हो जाएंगे, जल्दी जल्दी करें बेटा, कमेंट करें जल्दी जल्दी। चंद्र बरदाई, जगजीवन, जयचंद सूरी और सूर्यमल मिश्र, चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर कमेंट करें। वंश भास्कर के लेखक है वो कौन हो जाएंगे, चलिए बताइए यहाँ पर जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम्म तो बेटा वंश भास्कर के लेखक है ये हो जाएंगे सूर्यमल मिश्र हो जाएगा, अपना हो जाएगा डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है, तो पूर्वी राजस्थान के भूभाग में जो बोली जाने वाली जो बोली है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर है पूर्वी भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी कौन सी बोली हो जाएगी, कौन सी प्रधान बोली है, चलिए बताइए। यहाँ पर इसके बारे में कोई भी बच्चा यहाँ पर गलत नहीं करेगा,
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए यहाँ पर सभी फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दें। चलिए बताइए। तो ये मध्य पूर्वी भाग में बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी अपनी? कौन सी हो जाएगी बेटा? तो वो हो जाएगी आपकी ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बी ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। तो यहाँ पर है सूतरी तीज का पर्व है मनाया जाता है। तो बताएं सूतरी तीज का जो पर्व है वो कब मनाया जाता है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट सभी का यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आना चाहिए इस प्रश्न का कि सातुड़ी तीज है ये का पर्व है ये कब मनाया जाता है? सभी का आना चाहिए सर जी, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बेटा यहाँ पर ये सातुड़ी तीज का पर्व है ये बिल्कुल अपना हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाया जाता है। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सर्वाधिक जनजाति है। तो राजस्थान की सर्वाधिक जनजाति है वो कौन सी है? राजस्थान के अंदर कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक है राजस्थान के अंदर है? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर राजस्थान की जो जनसंख्या के बारे में पूछा है तो यहाँ पर अपने बेटा यहाँ पर एक नंबर पर आपकी जाति आएगी कौन सी जनजाति आएगी? तो मीणा आएगी एक नंबर पर। तो दो नंबर पर आएगी आपकी भील जनजाति आएगी। और तीन नंबर पर कौन सी जनजाति आएगी? तो तीन नंबर पर आपकी आ जाएगी ग्रासिया जनजाति आ जाएगी। तो इस क्रम में आपको सभी को याद रखना है, इस क्रम में आपको याद रखना है। इसी तरह से आपके प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है? समझ में आ गया सभी के? हैं? सभी के समझ में आ गया? सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है तो यहाँ पर है मीणा हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है? चलिए बताओ इसका उत्तर क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लगाओ, जल्दी इसका उत्तर बताओ। चलिए क्या आ जाएगा इसका उत्तर? सभी यहाँ पर उत्तर दें इसका। तो ये रह लेवे किस में आएंगे? तालव्य, उष्ण, अंत्यस्थ और ओष्ठ। तो यहाँ पर आपका राइट आएगा अंत्यस्थ आ जाएगा, अंत्यस्थ आ जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ तो बेटा यहाँ पर एक ये रे ले वे ये आएगी अंत्यस्थ के अंदर आएंगे, अंत्यस्थ के अंदर आएंगे बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा है कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में आती है? तो बताइए ग्रीष्म काल में जो सर्वाधिक आंधी है वो कौन से जिले के अंदर आती है? कौन से जिले में आती है? चलिए बताइए बेटा, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा आपका। तो सर्वाधिक आंधी है ये गंगानगर के अंदर चलती है, ग्रीष्म काल में गंगानगर चलती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सचिया माता कुल देवी है। तो सचिया माता कुल देवी है ये किनकी कुल देवी है? चलिए बताइए यहाँ पर। चलिए बताइए यहाँ पर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर समय अपने पास बहुत कम है। चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर कमेंट करें क्या आ जाएगा। सचिया माता की कुल देवी है वो कौन सी है? राठौड़ों की, नागणची, ओसवालों की, सिसोदिया राजपूतों की, जालोर के चौहानों की। चलिए यहाँ पर बताइए फटाफट यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। तो ये होगा ओसवालों की, ओसवालों की हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें, ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। फोलरी नामक आभूषण है ये कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? चलिए बताइए यहाँ पर सभी बच्चे हैं फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए बताइए फोलरी नामक आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है बेटा? बताएं। गले में है, पैर की अंगुली में है, बाजू में है, हाथ की अंगुली में। तो ये फोलरी नामक आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? चलिए जल्दी कमेंट करो, जल्दी। गले में है, पैर की अंगुली में है, बाजू में है, हाथ की अंगुली में है। तो ये कहाँ पर पहने जाने वाला है? जल्दी यहाँ पर कमेंट करो।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो पैर की अंगुली में पहने जाने वाला ये आभूषण है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कालिमा शब्द के अंदर है जो प्रयुक्त हुआ है प्रत्यय वो कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताइए सभी यहाँ पर। कालिमा शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है? कौन सा है? चलिए बताइए बच्चों, कौन सा है आपका? बेटा यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, प्रत्यय है। प्रत्यय है वो शब्द के अंदर कहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे प्रयुक्त होता है, पीछे प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो कालिमा है इसको कालिमा में को बोलिए कालिमा कालिमा। तो यहाँ पर ईमा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए बेटा, ये मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर फटाफट बताएं, सभी यहाँ पर बताएं। इसका उत्तर गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत ही ये पर्सन है, बहुत ही मजेदार पर्सन है, इसके स्टार लगा दीजिएगा सभी। मेहरानगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। तो ये मेहरानगढ़ का किला है, ये पड़ेगा बेटा, ये पड़ेगा जोधपुर के अंदर। और इसका निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। तो यहाँ पर अपना विकल्प हो जाएगा ए, विकल्प अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फोलरी बिछिया संबंधित है। चलिए बताइए, फोलरी और बिछिया है ये किससे संबंधित है? कौन से आभूषण है? कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है से ये संबंधित है फोलरी और बिछिया? चलिए बेटा यहाँ पर बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। हैं? चलिए, हाथ में उंगली से, हाथ में उंगली से, पैर में उंगली से, कमर से और गले से। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताइए, फोलरी और बिछिया का संबंध। हम्म चलिए बताइए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा कमर से, नहीं पैर में उंगली, पैर में उंगली, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? चलिए बताइए, शहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा है वो कौन सी जिले में रहते हैं, कौन सी जिले में निवास करते हैं? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए सभी यहाँ पर इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं। शहरिया जनजाति के लोग हैं सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? हम्म कौन सी जिले में रहती हैं शहरिया जनजाति के लोग? तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, 12 जिले के अंदर रहते हैं। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सी जिले में रणकपुर का मंदिर है? सिरोही, पाली, उदयपुर, जालोर। तो चलिए बेटा बताइए, यहाँ पर रणकपुर का प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध ये जैन मंदिर है, ये कौन सी जिले के अंदर स्थित है? कौन सी जिले के अंदर स्थित है ये प्रसिद्ध जैन मंदिर है? वो कौन सी जिले के अंदर स्थित है? रणकपुर का ये मंदिर है। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट। तो ये मंदिर है, जैन मंदिर है, ये आपके है पाली जिले के अंदर है, पाली जिले के अंदर। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक कुप्रथा कन्या वध सर्वप्रथम है कब वह कहाँ पर प्रतिबंधित हुआ है? तो बताइए, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक की जो कुप्रथा है कन्या वध सर्वप्रथम है कब वह कहाँ प्रतिबंधित किया हुआ है? जो लड़कियों को जन्म होते ही जो मार दिया जाता था, तो उनको कब प्रतिबंध किया गया था? कब प्रतिबंध किया गया था? चलिए बताइए, और कहाँ पर है प्रतिबंध किया गया था इन कन्याओं को मारने? हम्म चलिए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका आंसर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी में कोटा के अंदर इसको प्रतिबंधित किया था। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा सभी का। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मछली कहाँ से श्वास लेती है? चलिए बताइए, मछली है ये कहाँ से श्वास लेती है? ये आपके एग्जाम में पीएसआई एग्जाम 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए बताइए मेरे भाई, मछली सांस है कहाँ से लेगी? तो मछली सांस कहाँ से लेगी? नाक, फेफड़े, गलफड़े और पंख। तो ये हो जाएगा गलफड़ों से सांस लेगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावना नामक गीत किसके लिए गाया जाता है?
पावणा, पावणा गीत है, ये किसके लिए गाया जाता है? पावणा किसे कहा जाता है? पावणा, जो बटाऊ होता है, बटाऊ को पावणा बोलते हैं। अपने राजस्थानी भाषा के अंदर पावणा है, ये बटाऊ को बोलता है। तो पावणा नामक जो गीत है, ये किसके लिए गाया जाता है? चलिए बताइए यहाँ पर, फटाफट बताएं। सभी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलिए बताइए, पावणा नामक गीत है किसके लिए गाया जाता है? ये जैसे अपने राजस्थान के अंदर एक परंपरा होती है, जब भी जो नई शादी होती है तो जीजा आता है, जो बटाऊ आता है शादी करने के बाद, जो ससुराल आता है, तो उस टाइम में सालियाँ वगैरह है वो उसके साथ मजाक करती है, वो गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है। तो उस गीत है वो किसके लिए गाया जाता है? तो ये आपको पता चल गया अभी। तो ये गीत है वो अपने ससुराल के अंदर गाती है, सालियाँ गाती है? सालियाँ गाती है ससुराल के अंदर है? दामाद के लिए, ये चाचा के लिए, या बीननी के लिए। तो किसके लिए पावना नामक गीत है गाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दामाद के लिए गाए जाने वाला गीत है। ससुराल के अंदर दामाद के लिए गाए जाने वाला गीत है, तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ चलिए बताइए, अगला है 84 खंभों की प्रसिद्ध छतरी स्थित है। तो जो 84 खंभों की जो प्रसिद्ध छतरी है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए बेटा, फटाफट इसका आंसर बताइए। 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर? तो दोस्तों, ये 84 खंभों की छतरी है, ये बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध कॉलेज है कहाँ खोला गया? तो राजस्थान का जो प्रथम कॉलेज है वो कहाँ पर खोला गया? चलिए बताइए, प्रथम कॉलेज के बारे में पूछा गया है। तो ये प्रथम कॉलेज है, ये राजस्थान का कहाँ पर खोला गया? चलिए बताइए, अजमेर में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, कहाँ पर खोला गया था ये? तो बेटा, ये राजस्थान का प्रथम कॉलेज है, ये अपने अजमेर के अंदर खोला गया था। यहाँ पर अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भीलों भीलों के लोक देवता है। तो भीलों के लोक देवता है वो कौन है? चलिए बताइए, भीलों के लोक देवता है वो कौन है? चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताइए। इलोजी, झुंझार जी, बिग्गा जी, टोटमल जी। तो बताइए, भीलों के लोक देवता है वो कौन है? चलिए बताइए, कौन है भीलों के? इलोजी, झुंझार जी, बिग्गा जी, टोटमल जी। तो यहाँ पर आपका राइट होगा टोटम जी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, माही बजाज सागर बांध कहाँ निर्मित किया गया है? तो बताएं, माही सागर बजाज बांध है, ये कहाँ पर है निर्मित किया गया है? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर फटाफट इसका आंसर दें। हैं? कोई भी गलत नहीं करेगा। तो ये माही सागर बजाज बांध है, ये निर्मित किया गया है, तो कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो ये माही सागर बजाज बांध है, ये बांसवाड़ा के अंदर है बना हुआ है, बांसवाड़ा के अंदर है बना हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप ये भी ध्यान रखना कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या? तो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है? तो इसकी लंबाई की बात करें तो बेटा, इसकी लंबाई है 3109 मीटर, इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। तो बताएं, बीबी जरीना का मकबरा है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताएं, चलिए बताएं बच्चों, कहाँ पर स्थित है बीबी जरीना का मकबरा? चलिए कोई भी गलत नहीं करेगा, और फटाफट इसका आंसर बताएं। सभी है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, कहाँ पर है ये बीबी जरीना का मकबरा? चलिए बताइए, बीकानेर में, भरतपुर में, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर आपका राइट होगा धौलपुर के अंदर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, पांचना बांध स्थित है। तो ये पांचना बांध है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान का है, ये पांचना बांध राजस्थान का पांचना बांध है। तो ये बांध है कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर बताएं, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? दौसा, करौली, अलवर, स्वाई माधोपुर। कहाँ पर है ये?
तो ये पांचना बांध है, ये आपके है कहाँ पर है, करौली के अंदर है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बिलों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिलों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका। चलिए फटाफट इसका जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिएगा। बिलों का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। चलिए बताइए। मछली है, भूमि का टुकड़ा है, जंगल है, या तीर चलाने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा तीर चलाने वाला व्यक्ति। तो चलो बेटा अब बताओ कि मीणा का क्या अर्थ होता है। चलिए बताइए, मीणा का अर्थ है वो क्या होता है, मीणा का अर्थ क्या होता है, हैं? क्या होता है, चलिए बताइए सभी फटाफट यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना मीणा का अर्थ हो जाएगा यानी कि मीर मछली, यानी कि यहाँ पर मछली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी इसका आंसर बताइए कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। उदयपुर, सूरतगढ़, भीलवाड़ा, रावतबाटा। तो ये परमाणु केंद्र है ये रावतबाटा के अंदर स्थित है, रावतबाटा के अंदर स्थित है। और ये कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, तो ये चंबल नदी के ऊपर है, चंबल नदी पर है। और इसका कब अवस्थित किया गया था, इसको कब स्थापित किया गया था, तो ये था 1975 के अंदर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए पूछा है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताइए बेटा, कौन सा शहर है जो तलवार तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बताएं। हैं? कौन सा शहर है, कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर है। चलिए बताइए, सिरोही है, ब्यावर है, अलवर है, और सिकंदरा है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है तलवार निर्माण के, तो ये हो जाएगा अपना सिरोही, सिरोही जिला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध है वो कौन सा वाक्य है, चलिए बताइए यहाँ पर। तो मैं यहाँ आपसे पूछूं कि कौन सा वाक्य है जो यहाँ पर सही नहीं है, या कौन सा वाक्य सही है, तो चलिए बताइए। क्यों नहीं सुन रहे हो, बहरे हो क्या, क्या बहरे हो, सुन क्यों नहीं रहे, सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या, बहरे हो सुन क्यों नहीं रहे। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है इसके अंदर। चलिए फटाफट यहाँ पर कमेंट कर दीजिए कौन सा वाक्य है जो इसके अंदर शुद्ध वाक्य है आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, भुजिया पापड़ उद्योग केंद्र स्थित है। तो चलिए बताइए, भुजिया पापड़ उद्योग केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है ये भुजिया पापड़ उद्योग। चलिए बताइए सभी। चलिए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा आपका। बीकानेर है, कोटा है, जयपुर है, गंगानगर है। तो ये आपका राइट हो जाएगा भुजिया के लिए बीकानेर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जो बीकानेर की भुजी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लोकगीत ओल्यू गाया जाता है। चलिए बताइए यहाँ पर ओल्यू का क्या अर्थ है। तो ओल्यू का अर्थ होता है याद आती है, ओल्यू का अर्थ होता है याद आती है? तो ये ओल्यू गाया जाता है। तो ये है, ये कब गाया जाता है ये है, तो किस किस को कब याद आती है। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आएगा सभी का आंसर यहाँ पर, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रिय की याद में, प्रीतम की याद में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम्म चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बदवासी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। बदवासी क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चलिए बताइए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बता दें। कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए सभी स्टार लगा दीजिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दी कि बदवासी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। हम्म चलिए बताइए। तो ये आपके बदवासी है ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट। बेटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1000
किलोमीटर, तो आपका ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ के अंदर है कौन सा समास है? चलिए बताइए सभी फटाफट यहाँ पर, जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर नीलकंठ का अंतर है, अर्थ है नीला है जिसका कंठ है, तो यहाँ पर शिव का नीलकंठ है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, यहाँ पर आ जाता है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।